मिला फिर कल मिला, कल मिला फिर से मिला फिर कल मिला, कल मिला फिर से मिला फिर कल मिला, कल मिला फिर से मिला। सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह। ये हॉकी की कमेंट्री में हमने काफी दफा सुना है, जैसे मैं अभी आपको सुना रहा था। लेकिन उस हॉकी की कमेंट्री के साथ साथ ये हमने होते हुए देख लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आखिरी 5 सालों में 3 से 4 प्लेयर्स के अराउंड इस टीम को इतना रिवॉल्व किया गया है कि अब हमारी जो स्टैंडिंग है वो आप सबके सामने है। बाबर आजम एक दफा फिर से टेस्ट के कप्तान अनाउंस कर दिए गए हैं, यानी जो सर्कल 2023 में शुरू हुआ था बाबर आजम के नाम से, वो आज फिर बाबर आजम पे ही गोल चक्कर काट के खड़ा हो चुका है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या फैसले ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके ऊपर बाबर आजम को भी आपको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि बाबर आजम ऐसा लगता है कि उन्होंने ना करना सीखा ही नहीं है। किसी भी चीज से वो ना नहीं करेंगे। उनको सेकंड डाउन बैटिंग कराएंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो वहां पे भी हाँ बोलेंगे। उनको कप्तानी ऑफर की जाएगी, वो फौरन हाँ बोलेंगे। कभी भी ना बाबर आजम के मुंह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सुनेगा। अब एक टाइमलाइन जो मैं फॉलो करवाना चाहता हूं आपको, जरा उसके ऊपर गौर कीजिएगा। नवंबर 2023 बाबर आजम रिजाइंड एज ऑल फॉर्मेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। उसी नवंबर में शान मसूद को टेस्ट मैचेस का कैप्टन मुनक्किद किया गया। मार्च आता है 2024 का, वहां पे बाबर आजम को T20 का कैप्टन वापस बना दिया जाता है। शाहीन शाह अफरीदी से वो T20 की कैप्टनसी ले ली जाती है। फिर उसके बाद सितंबर 2024 का आता है, वहां पे बाबर आजम ने T20 से वापस रिजाइन कर दिया एंड रिजवान को ओडीआई एंड T20 का कप्तान बना दिया गया। फिर उसके बाद मार्च आता है 2025 का, सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दिया जाता है। रिजवान से कहा जाता है कि आप ओडीआई कंटिन्यू करें। फिर 2025 का अक्टूबर आ जाता है, शाहीन शाह अफरीदी को वापस लेके आ जाते हैं ओडीआई के अंदर और रिजवान को बोलते हैं आप साइड हो जाएं। एंड अब आज हम कहां खड़े हुए हैं? आज हम खड़े हुए हैं जुलाई में, जब बाबर आजम को वापस से लेके आया जाता है। शान मसूद को बोला जाता है थैंक यू वेरी मच। सो जो सर्कल, जैसे मैंने पहले बोला, जो बाबर आजम से 3 साल पहले शुरू हुआ था, वो पूरा गोल चक्कर काट के आज वापस बाबर आजम के ऊपर आके खड़ा हो गया है। जो बड़े बोर्ड्स होते हैं ना, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। एक चीज छोड़ दी तो छोड़ दी। भले फिर उसकी एग्जाम्पल में आप विराट का नाम ले लें, भले फिर उसकी एग्जाम्पल में आप केन विलियमसन का नाम ले लें। इनसे कप्तानी ले ली तो ना इन्होंने उसके बाद उस कप्तानी को मांगा, ना इन्होंने उस कप्तानी की विश की, ना तो आईपीएल में कप्तानी की उसके बाद से विराट ने, ना कहीं और। सो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना विराट से किसी को, तो उस बंदे का कैलिबर, उस बंदे की थॉट प्रोसेस भी उसकी तरह ही होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स पता नहीं क्या सोचता है बाबर आजम, क्या सोच के बाबर आजम ने ये कप्तानी कबूल की है। हालांकि पता है बाबर आजम को कि उनके साथ हुआ क्या है पहले कप्तानी में। 2023 का वर्ल्ड कप एक डिबैकल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जहां पे आपकी बॉलिंग सर्वाइव नहीं कर पाई, आपकी बैटिंग नहीं सर्वाइव कर पाई। 15 बंदों पे ब्लेम नहीं आया, एक बंदे पे ब्लेम आया, उसका नाम बाबर आजम था। कप्तानी ले ली गई जलील करके। जक्का अशरफ के इंटरव्यूज और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हुई है, आप उसमें 2023 का सारा स्कैंडल निकाल के देख लें, किस तरीके से बाबर आजम को जलील करके उनसे कप्तानी ली गई थी। फिर 2024 में उनको वापस दे दी गई एंड देन जब वो यूएस वगैरह से हार गया है, देन उसके बाद वापस से एक बैकलैश आया। पूरी टीम के ऊपर ब्लेम नहीं किया, फिर वापस एक वाहिद बंदे के ऊपर ब्लेम किया, उसका नाम बाबर आजम था एंड उससे फिर से कप्तानी ले ली गई। इतना सब आपके साथ हुआ है पहले एंड उसके बाद आप वापस अगेन कैप्टनसी कबूल कर लेते हो। मेरी ये समझ से बाहर है कि किस माइंडसेट के साथ बाबर आजम सोचता है, कैसे सोचता है बाबर आजम कि उसको ये चीजें नहीं दिखती हैं। अपना ही थूका हुआ चाट रहा है। मतलब आपने 2 दफा कप्तानी छोड़ी है, भले आपसे छुटवाई गई है, आपने खुद छोड़ी है, जो भी हुआ है, लेकिन आपने कप्तानी छोड़ी है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। बाबर आजम को 3 से 4 साल का एक टेन्योर मिला कैप्टनसी का। उसके अंदर बाबर आजम ने 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की है, जिसमें से 10 जीते हैं, 6 हारे हैं और 4 ड्रॉ हैं। अच्छा रिकॉर्ड है, बुरा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आपको एक इनफ टाइम मिल चुका था कैप्टनसी का। आपने अपनी साइकिल के अंदर, जो बाबर आजम को 2 साइकिल्स मिली, 2021 वाली एक साइकिल थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने शायद 5th फिनिश किया था एंड 2023 वाली एक साइकिल थी, 2022 से लेकर 23 तक की एक साइकिल थी, उसमें बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने नंबर 8 पे फिनिश किया था। वहां पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब होता है, इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से भी 1-0 हारा था और ये सारी चीजें एट आर होम हुई थी। 2021 के अंदर बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने मुनासिब कारकर्दगी दिखाई थी। साउथ अफ्रीका को घर में बुला के भी हराया था एंड बांग्लादेश को हमने बांग्लादेश में जाके सीरीज हराई थी 2-0। सो यस, 2021 बाबर की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म
किया, बट 2022 से उसमें डिक्लाइन था, 2022 से उसमें काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में खलल थे, भले वो किसी भी फॉर्मेट में आप बात कर लें, एंड उसी की वजह से ही आपने उनको कप्तानी से हटाया था 2023 के अंदर। जो उसका बेस्ट फॉर्मेट था उससे भी आपने कप्तानी ली थी उनसे, यानी जो ओडीआई फॉर्मेट था वो बाबर आजम का बेस्ट फॉर्मेट था इन कैप्टनसी एज वेल एज अ बैटर, लेकिन वहां से भी उनसे उन्होंने आपसे कप्तानी ले ली थी बाबर आजम, लेकिन स्टिल आज के दिन बाबर आजम वापस से कप्तानी कबूल करके बैठ गए हैं। एंड इससे पहले बाबर आजम के अगर हम लोग स्टैट्स के ऊपर बात करें कि बाबर आजम को जो कप्तानी दी गई है वो किन बुनियादों के ऊपर दी गई है, किन वजूहात की वजह से दी गई है, क्योंकि पिछले 3 साल से बाबर आजम का 100 नहीं है। पिछले 3 साल में बाबर आजम ने सिर्फ 26 की एवरेज से बैटिंग की है, उसमें से उनके 3 से 4 50 हैं। इसके अलावा अगर आप भले बाबर फैन है, आप लॉजिकल होके, आप ऑनेस्ट होके अगर एक बात करें, हमें 2026 में लग रहा था कि बाबर आजम में अब वो बात नहीं रही है, बाबर आजम शायद अब कमबैक ना करे उस तरीके से बैटिंग ना करे, लेकिन फिर आया पीएसएल, उसने फॉर्म अपनी गैदर की, वहां पे परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए गया वो बांग्लादेश खेलने, जो उसने एक टेस्ट मैच खेला, ही लुक्ड इन सबलाइम टच देयर एज वेल। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर बड़ी क्रूशल उसने 2 इनिंग्स खेली। सो हमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फील हुआ कि यार यस, बाबर आजम इज बैटिंग द वे वी वांट हिम टू बैट, लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसको वापस से कप्तानी पकड़ा दी जाती है। क्या परफॉर्मेंसेस थी बाबर आजम की टेस्ट मैचेस के अंदर, अगर आप बात करो 26 की एवरेज पे आप अगर कप्तानी दे रहे हो, वापस से आप गए हो खाली नाम के ऊपर। लोग बोल रहे हैं और बहुत सारी न्यूज थी मीडिया आउटलेट्स की जानिब से कि सलमान अली आगा को भी कैप्टनसी ऑफर की गई थी, लेकिन ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि सलमान अली आगा को कप्तानी ऑफर की गई थी और उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी। कप्तानी का नाम डायरेक्ट बाबर आजम का ही पुश किया गया था, बाबर आजम ने ही कप्तानी एक्सेप्ट कर ली, तो उनको कप्तान बना दिया गया। आकिब जावेद से सवाल होता है कि क्यों बाबर आजम कप्तान बने, क्यों शान मसूद को आपने हटाया, तो उसके ऊपर उनका जवाब बड़ा सुनने लायक था। उन्होंने बोला कि शान मसूद की कप्तानी में हमने टेल हैंडर्स से रन्स बनवाए हैं और शान मसूद की कप्तानी में स्लो ओवर रेट का भी चक्कर था, जिसकी वजह से हमने 12 WDC के पॉइंट्स खोए हैं। ये वजूहात थी। सबसे पहले जो पहली बात की कि हमसे टेल हैंडर्स आउट नहीं हो रहे थे, जिसके अंदर रबादा वाले मैच की उन्होंने एग्जांपल दी, जो कि जोहानिसबर्ग में आई गए हम लोगों ने खेला था और बड़ा क्लोज मैच था, हम जीत सकते थे, मेरे ख्याल से सेंचुरियन था वो, और वहां पे 99 for 8 हो गया था, 150 का टारगेट था, रबादा ने वो बना दिया था खड़े होके। लेकिन बात सारी ये है कि उसमें शान की क्या गलती थी, आपकी बॉलिंग लाइनअप की गलती थी। क्या शान खुद बॉलिंग कर रहा था उसके अंदर आके? शान ने की गलती नहीं थी। इसका प्रूफ ये है कि आज आपने अपनी सारी की सारी फास्ट बॉलिंग को रीवैम्प किया है। उसी फास्ट बॉलिंग की गलती थी जिसने वो रन बनाए थे, क्योंकि ना तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा पेस था, ना तो उनके पास कोई पक्का यॉर्कर था रिवर्स स्विंग होता हुआ, ना वो बाउंसर्स कर रहे थे। इजी उनको बिल्कुल लेंथ पे बॉलें खिलाए जा रहे थे। जब तक बॉल न्यू होता है, जब तक विकेट एड करता है, तब तक तो वो लेंथ काम कर जाती है, लेकिन जैसे ही बॉल ओल्ड होता है, 5-6 ओवर का स्पेल हो जाता है, देन वो भी आपके पास बिल्कुल फारिग हो जाता है। तो या तो उसमें अगर पूरी शान की गलती थी तो आप शान की कप्तानी लेते और वही बॉलिंग रखते आप सामने, वही बॉलिंग खिलाते ना। क्यों बॉलिंग चेंज की आपने? फिर आपकी बॉलिंग चेंज करने का मतलब यही है ना कि उसमें बॉलिंग का भी भरपूर अमल दखल था। एनीवेज, टेस्ट स्क्वाड के ऊपर जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं, जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए अनाउंस किया है। बाबर आजम कप्तान, बहुत बात कर चुके हैं इनके बारे में। आमिर जमाल की वापसी हुई है, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, अब्बास, मोहम्मद अब्बास, उसके बाद मोहम्मद अली, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, अवैस जफर, गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील ओनली फॉर इंग्लैंड टूर। वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर ये फिटनेस टेस्ट पास करेंगे तभी ये अवेलेबल होंगे। देन शान मसूद एंड उबैद शाह। इस स्क्वाड के ऊपर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक जनरल बात करूंगा, ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है या जो लोग बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में, उनके बारे में, कि इनका माइंडसेट ये होता है कि हर सीरीज के अंदर आप 5 से 6 नए लड़के डालो। हर वक्त हमने ये देखा है कि जब भी पाकिस्तान कोई कुछ ना कुछ बुरा परफॉर्म करके आता है, ये करते क्या है कि एक नई टीम भेज देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि अगली सीरीज में वो जो पुराने वाले नए लड़के थे उनको साइड करते हैं और दूसरे 2-3 नए लड़के डाल देते हैं, फिर उससे अगली सीरीज में वापस 2-3 नए लड़के डाल देंगे। सो इसी तरीके से ही होता जा रहा है। अमाद बट का नाम आया था पिछली सीरीज में, बिना मैच के लिए आज वो बाहर है, उसकी जगह आमिर जमाल है अंदर। नुमान अली, जिसके दम पे आपने भरम कराने शुरू कर दिए थे भाई कि होम के अंदर अगर आप आओगे तो नुमान और साजिद आपको खेलने नहीं देंगे। एक टेस्ट मैच उसका बुरा गया, वो फारिग करवा दिया आपने उसको, अली उस्मान आ गए अब। सो उसके बाद अगर आप देखें, अवैस जफर, कामरान गुलाम का कोई नाम नहीं है, अवैस जफर का नाम डाल दिया, एक और नया लड़का। जो पीछे से लड़के आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है, डेब्यू किया हुआ है, जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, आप उनको क्यों नहीं डालते? अवैस जफर को आपने डाला, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सीजन उसने लगाया। अली उस्मान ने भी बहुत अच्छा सीजन लगाया। अली उस्मान को तो खैर होना ही चाहिए था, उनके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है। अवैस जफर यस अच्छा सीजन जरूर लगाया, लेकिन क्या कामरान गुलाम उनसे पहले से नहीं है पाइपलाइन के अंदर?
क्या हुरैरा पहले नहीं था पाइपलाइन के अंदर? अब कहां है हुरैरा? 2 सीरीज 3 सीरीज हो गई, हुरैरा का नाम नहीं है। इससे पहले हुरैरा 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 ही हुआ जा रहा था। इमामुल हक को वापस लेके आ गए। उसके बाद सऊद शकील के साथ जाना इन दी इंग्लैंड टूर। सऊद शकील देखें, बाउंसी कंडीशंस के अंदर सऊद शकील का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, 2 टूर्स किए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में एक साउथ अफ्रीका में। कोई परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बाउंस जहां पे होता है ना, वहां पे सऊद शकील हमेशा स्ट्रगल ही करता है, क्योंकि जो उसका स्टांस है, जो उसकी टेक्निक है, वो लो बाउंस की विकेट पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खेलने वाली है। एंड अभी जो उनकी फॉर्म चल रही है, वो स्पिन वाली कंडीशन में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो ओनली फॉर इंग्लैंड टूर उनको अनाउंस कर देना, ये मुझे बिल्कुल समझ से बाहर है। खैर, अगर वेस्ट इंडीज के लिए करते तो फिर भी समझ आता, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस मिल जाएंगी जहां पे स्पिन को थोड़ी सी एड होगी एंड साउथ का वहां पे काम बन जाता। लेकिन इंग्लैंड के अंदर आप एक्सपेक्ट करोगे आपको स्पिन बैटर्स जो है, स्पिन अच्छा खेलने वाले बैटर्स रन करके देंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर, तो फास्ट बॉलिंग अच्छी बॉलिंग सेलेक्ट की है इस दफा। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर दिया गया है और मोहम्मद अब्बास हैं, अली हैं, इसमें मोहम्मद अली, इसके बाद आप देख लें उबैद शाह का नाम है और इसके अलावा खुर्रम शहजाद का भी नाम मौजूद है। बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग बैटरी है विद आमिर जमाल एज वेल। आमिर जमाल ने आखिरी दफा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था, 2024 वाला आई गेस वो टूर था, जिसमें पाकिस्तान ने सारी चीजें धर्म भरम करके चेंज किया था एंड सीरीज वो जीते थे। सो आमिर जमाल की भी वापसी है, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं। आखिरी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस वाज इन ऑस्ट्रेलिया बैक इन 2023। उसके बाद से कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस, कोई हाईलाइटेबल परफॉर्मेंस आमिर के बल्ले या बॉल से नहीं आई है। अगर हम लोग मजीद बात करें तो उबैद शाह का नाम इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उबैद का नाम तो आया है, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, होना भी चाहिए, लेकिन हमें एक बात करनी पड़ेगी येट अगेन कि उबैद से पहले अगर किसी का हक था वो शाहनवाज धानी था। उबैद ने यस परफॉर्मेंस दी है, बट स्टिल उबैद का भी टाइम नहीं था। इट वॉज द टाइम टू डेब्यू शाहनवाज धानी। पिछले 4 साल से लड़का रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता जा रहा है, पिछले 4 साल से लड़का रेगुलर फर्स्ट क्लास में विकेट्स लेता जा रहा है। अगर आप उनकी अभी भी परफॉर्मेंस देखें, 26 साढ़े 26 की एवरेज से उन्होंने आउट किए हुए। और अगर अभी करंटली कायद आजम ट्रॉफी देखें, उसमें भी शाहनवाज धानी ने 4 मैचेस ही खेले खाली, उसमें 17 आउट शाहनवाज ने किए थे। उबैद शाह ने भी 3 मैचेस खेले थे खाली कायद आजम ट्रॉफी में, उसमें उबैद के शायद 14 आउट थे। सो इस तरीके से उबैद का नंबर, ये उबैद अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पेस है, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट स्टिल उबैद का नंबर अभी नहीं है। उबैद के पास बहुत टाइम है। शाहनवाज धानी जो इतनी देर से किए जा रहा है, उसको आप उसकी परफॉर्मेंसेस का रिवॉर्ड तो दें, एटलीस्ट उसको खिलाएं, तो आप कहीं तो लेके जाए उन्हें। शाहनवाज धानी लेके गए थे आप उन्हें, लेकिन फिर आपने उन्हें गायब कर दिया, जैसे आप करते हैं। एक प्लेयर बनाने की जगह आप उसको थोड़े से मैचेस खिलाते हैं, दैट इज इट फॉर हिम। और ये बात चलती रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। उसके बाद अगर आप बात करो तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही थी कि शायद रुहेल नजीर को लेके जाया जाए रिजवान की फिटनेस टेस्ट क्लियर ना होने की वजह से, बट वो सारे रूमर्स थे। रिजवान को कंटिन्यू किया गया है, एज वेल एज गाजी गौरी इनके बैकअप कीपर बने हैं। सो ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। स्क्वाड पे अगर मैं बात करूं तो बुरा स्क्वाड नहीं है, मुनासिब स्क्वाड है। फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिन में अली उस्मान का ऑप्शन है, साजिद खान का भी ऑप्शन मौजूद है। सो अच्छा स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है, लेकिन बैटिंग लाइनअप इज अ रूकी बैटिंग लाइनअप, जिसके अंदर इमाम अब्दुल्ला, उसके अलावा अजान अवैस, ये सारे वो लड़के हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मामूला के पास तो खैर 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी टेस्ट मैचेस के अंदर उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस रही नहीं है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट इमाम टू बी इन द प्लेइंग 11। अब्दुल्ला एंड इसके साथ साथ अजान अवैस होंगे एज एन ओपनर, फिर बाबर, सलमान, शान मसूद इज ऑल्सो देयर। उसके बाद बीच में अवैस जफर को डालते हैं या नहीं डालते, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। सो बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी चोलमोल हो सकती है, बट बॉलिंग इज वेरी परफेक्ट इस दफा। आई रियली होप कि अब पाकिस्तान कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। WDC साइकिल से तो हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी से ही अगर हम नेक्स्ट साइकिल की टीम बनाएंगे, सो शायद हम बेटर परफॉर्म कर पाए इन द नेक्स्ट साइकिल। एनीवेज, एज यूजुअल एक डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर हियरिंग द न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट की न्यूज है तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही, लाजमी सी बात है। सो उसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम एज वेल। कप्तानी कबूल कर लिया, लेट्स सी अब क्या होता है। एनीवेज, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।